हेलो गाइज़, वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग जो है बहुत ज़्यादा मज़े का होने वाला है, क्योंकि मैं आपको ना बहुत मज़े मज़े की चीज़ें दिखा रही हूँ। बेसिकली तो मैं अपनी ग्रॉसरी करने गई हूँ, रमज़ान की ग्रॉसरी। मैंने कहा चलें, बाबरकत महीना स्टार्ट होने लगा है माशाल्लाह। कुछ ही दिनों में 2-3 दिन रह गए हैं, तो हम करते हैं, मैंने कहा, अपनी ग्रॉसरी स्टार्ट। और फिर ये होता है ना कि रमज़ान में जैसे रोज़ा रखा हो तो इंसान को जो है ना ये होता है कि लालच ही होता है कि चलो ग्रोसरी वगैरह हुई हो पहले से, कि चलो हम जो है ना उतनी ही ज़्यादा इबादत करें। मतलब जो सिपारे की रूटीन है वो बना के रखें, अपना एक प्रॉपर हमारा शेड्यूल हो नमाज का, तस्बीह का, उसका ज़िक्र अज़कार का। साथ साथ भी ज़ाहिर सी बात है कि हमने अफ्तारी बनानी है ना। तो जितनी मेरी बहनें और माएँ जिन्होंने अफ्तारी बनानी होती है उनको तो फिर ये होता है कि भाई जी असर के बाद फिर अफ्तारी बनानी शुरू हो जाती है हर घर में तकरीबन। तो मैं फिर आ गई थी ना। हम लोग खाना शाना खाने के बाद 9 बजे के बाद हम लोग हमेशा जब भी ग्रोसरी के लिए जाते हैं तो हमारा जो है ना वो बस यही टाइम हो जाता है, 9 साढ़े 9 बजे का। तो घर हम फिर 11 बजे के करीब आए थे। तो यहाँ पे जो है ना, हाँ, ये स्टोर, यहाँ पे मैं सच आई थी। बेसिकली मैंने ऑयल भी लेना था, और ये एक न्यू ऑयल यहाँ पे आया हुआ था। इसके पीछे मैंने पढ़ा, इसके बारे में बड़ा कुछ अच्छा लिखा हुआ था। हेयर ऑयल कैक्टस था, हेयर फॉल कंट्रोल का। मेरे इतने ज़्यादा जो है ना, मुझे यहाँ का पानी बिल्कुल सूट नहीं करता। मेरे बाल बहुत ज़्यादा जो है ना वो मतलब केयर नहीं हो रही, टाइम नहीं मिल पा रहा, कुछ तबीयत भी बेसिकली बीच में ठीक नहीं थी। और ये देखें ये क्या है, ये आपने मुझे बताना, आपने इनको अंगूर नहीं समझना, ये मछली के अंडे हैं। और लोग जो शौक़ से खाते हैं, मीन्स के जो लोग इनका यूज़ करते हैं, ये मछली के अंडे हैं। और ये देखें फ़िश पड़ी हुई है। और ये पास जो है जी, ये आपने मुझे बताना है, ये तो आपको पता होगा ये क्या है, ठीक है। लेकिन इसके जो पीछे पड़े हुए हैं ना, ये कौन सी फ़िश है या इसको क्या कहते हैं, ये आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है। और ये बताएं जी ये क्या है। क्रैब्स हैं। और यहाँ पे ये देखें वो हैं, ये क्रैब्स कुछ इस किस्म के हैं, वो भी कुछ डिफरेंट किस्म के हैं। तो ये वाला जो है ना, मैं बड़ा, इसका नाम भी बड़ा कुछ ना और ही तरह का था। तो जी अब आगे हैं हम फ्रूट वाले पोर्शन में। यहाँ से मैंने कुछ वेजिटेबल्स ली। मैंने कहा चलें जी अब आ तो गया। यहाँ पे बहुत फ्रेश सब्ज़ी थी माशाल्लाह। तो मैंने कहा 1-2 दिन की जो है ना वेजिटेबल ले जाते हैं, साथ साथ बाकी भी चीज़ें लेनी थी। जैसे कि रमज़ान में इधर तो खैर दुबई में तो खैर गर्मी है, यहाँ पे तो हमने टैंक शैंक की हमें ज़रूरत है। बाकी कंट्रीज़ में जैसे पाकिस्तान में सर्दी है या किसी और कंट्री में सर्दी है, वहाँ पे में भी जो है ना वो पानी की बनाने की वो जो टैंक शैंक की और जामे शीरी की इस तरह की अभी ज़रूरत ना हो। तो यहाँ से कुछ फ्रूट लिया। ये मैं देख रही थी ये क्या था, बाद में मुझे फिर समझ आई। मैं ज़िरवा के बाबा से पूछ रही थी कि ये कौन सी सब्ज़ी है, इसको कैसे पकाते हैं। तो वो जो शायद इंडियन है, कोई मेरे ख्याल से इंडियन है रेसिपी कोई, उसकी इसके अंदर फिलिंग करते हैं शायद। वो बम्बू है आई थिंक, उसकी मैंने लिखा पढ़ा भी था, ये ड्रैगन फ्रूट। और क्या उसको कहते हैं, हाँ मैं आपको बता रही थी कि ये कोई ना फिलिंग वाला था। तो मैंने कहा अच्छा अच्छा, मुझे फिर समझ आ गई कि अच्छा एक होती है रेसिपी ना इंडियन की, और मैंने काफ़ी जगह पे देखी भी है रेस्टोरेंट्स में। तो जी मैंने कहा अच्छा अच्छा ठीक है। फिर यहाँ से मैं देख रही थी, ऑयल तो पड़ा था घर अभी। तो यहाँ पे ज़ीरवा कुछ सिलेक्ट कर रही थी, कह रही थी हमने जो है ना ये लेना है वो लेना है। तो पता नहीं यहाँ पे खड़ी होके कौन कौन से अजीबो गरीब से जो है ना वो वेजिटेबल ऑयल्स और भी पता नहीं क्या यहाँ पे चूज़ कर रही थी खड़ी ना। ये देखिए, ये मुझे ये वाला पोर्शन बहुत अच्छा लगता है जिसमें ग्रीनरी होती है ना। ये देखें फिर अलग मैं आपको बताती हूँ। मैं जो है ना ये आलू और प्याज जो है ना, जब मैं अकेली आऊँ मुझे बड़ा मुश्किल लगता है लेना। तो ज़िरवा के बाबा को मैं हमेशा कहती हूँ कि आप जो है ना ऑनियन और पोटैटोज़ जो है ना ये आप इसको पैकेट्स में डालें। तो यहाँ पे फिर चीज़ें सब्ज़ियाँ वगैरह ले ली थी, फ्रूट्स भी ले लिया था, प्याज आलू। ये मैंने फिर एक मूली भी ली। मैंने कहा चलो जो है ना मूली वाले पराठे बनाएंगे। और यहाँ पे बस ट्रॉली फिल हो रही थी। ट्रॉली ये देखें लाइन में लगे हुए हैं जी, काफ़ी चीज़ें जो ले ली। और टैंक शैंक घर जाके मैं आपको प्रॉपर अपनी सारी ग्रॉसरी दिखाऊंगी। तो यहाँ पे अभी लाइन में लगे हैं, और फिर उसके बाद जो है हम जाएंगे काउंटर पे।
यहाँ पे ट्रॉली जो है वो हो रही है, खाली हो रही है। नमक शमक, दालें, बिरयानी मसाले, कुछ वेजिटेबल्स, कुछ फ्रूट, उसके बाद कुछ नाश्ते से रिलेटेड चीज़ें जैसे कि सब्जियां। ये देखो, ये पेठा कद्दू किस किस को पसंद है भाई, मुझे बहुत पसंद है। चीनी डाल के कौन कौन पकाता है, थोड़ी सी चीनी ऐड करके, बड़ा मज़े का वो लगता है। फिर मैंने वो ऑयल भी ले लिया था। बाकी जो है ना डिटेल में आपको घर जाके दूंगी, क्योंकि मैंने जो है ना जाके बहुत से काम करने हैं। मैंने रीफिलिंग करनी है बॉक्सेस की, और अभी हम जो है ना वो जा रहे हैं घर। यहाँ पे जो है ना जितने मेरे बहन भाई हमें देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने टिकटॉक का ज़िरवा का अकाउंट ऐड किया हुआ है, और वो देखें जी शापर आगे भरे हुए हैं और जी पकड़े हुए हैं ज़िरवा के बाबा, और ज़िरवा आगे आगे भागे भागे जा रहे हैं। मैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जा रही थी। मैंने कहा मुझसे नहीं भागा जाता इतनी स्पीड के साथ, तो मैं फिर जा रही थी आहिस्ता आहिस्ता, और साथ मैंने कहा चलें जी मैं बनाती हूँ थोड़ी सी वीडियो। और आप लोगों से जो है ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो कि आप लोगों के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और आगे शेयर करना है, ठीक है। घर पहुँच चुकी हूँ मैं, लिफ्ट से निकल आए हैं। यहाँ पे ज़िरवा की अब दौड़ें होती हैं कि सबसे पहले मैंने जाना है, डोर पे मैंने जाना है। तो हम हंस रहे थे ये कि ना ज़िरवा की कितनी ज़्यादा स्पीड होती है। और 2,000 years later. यहाँ पे ये वो चीज़ें मैं करने लगी थी स्टार्ट, तो जो पहले वाली चीज़ें यहाँ दराज में पड़ी हुई है ना, ये बेसिकली ज़िरवा का ड्रॉर है। इसमें ज़िरवा की चीज़ें होती हैं जी, जूस, नूडल्स, और उसके अलावा मेरा एक पास ये ग्रीन टी पड़ी होती है। ज़िरवा जो है ना यहाँ पे कपड़े गीले करके आ चुकी है वाशरूम से। अब इसको लग रही है ठंड, क्योंकि एसी चल रहा था। तो ये देखो इसकी कंडीशन। तो यहाँ पे रो रही है कि मुझे बस गोद में उठाओ, बस ज़िद हो जाती है बच्चों को ना। ज़िरवा को मैंने खामोश करवा के इसको मैंने सुलाना थोड़ी देर के लिए। फिर उसके बाद ये उठी, फ्रेश हुई। फिर मैंने ये देखें इसका दराज कर दिया क्लियर। यहाँ पे जो है ना मैंने सारी चीज़ें, दालें शालें, ऑयल शॉयल, जो भी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें ली थी, बेसन लिया था और डब्बे शब्बे जो भी थे वो सारे ऐसे रख के, तो वो वाला कैबन हुआ ये। फिर मैंने इसका ज़िरवा वाला कैबन जो है, ये वाला मैंने नीट क्लीन सारी चीज़ें बाहर निकाल के उसको साफ़ किया। यहाँ नीचे ज़िरवा के सारे फीडर्स, ग्लास, बॉटल्स, सर्विंग पॉट्स, और ये देखें ये ज़िरवा का है। और यहाँ पे ज़िरवा के फीडर्स के निप्पल, एक्स्ट्रा निप्पल रखे होते हैं, और जहाँ इसके ऊपर जो है वो कुरान पाक पड़ा हुआ है, और साथ कुछ मेडिसिन्स के बॉक्स हैं। यहाँ पे एक साइड पे फिर मैंने नीचे डेली के जो ग्लास वगैरह यूज़ होते हैं, कप चाय वाले, वो ये एक्स्ट्रा है। जो बॉटल्स यानी कि खाली होती रहती हैं ना, तो फिर वो मैं एक साइड पे रखती रहती हूँ। तो ये देखें जी बच्चा सो के उठ के भी अभी फ़्रेश नहीं है। एक्चुअली इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसके दांत को लगा हुआ है कीड़ा, और जो वो इसको बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। बड़ा मसला बना हुआ है, इसको बुखार हो जाता है। Let's go. इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो कैसी लगी दुआओं में याद रखें, मेरी भी दुआओं में आप सब हो। अल्लाह ताला सबको